जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल देव की, जो कि आपके सबसे योग कारक प्लेनेट होते हैं। देखिए, एकमात्र मंगल देव ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा उद्यमी हैं, यानी कि मंगल एक पराक्रमी ग्रह माने जाते हैं। सूर्य को अगर राजा माना जाता है तो मंगल देव को उनका सेनापति माना जाता है। गुरु देखिए उनके मंत्री होते हैं। स्थितियाँ ये होती हैं कि इस समय षष्ठ भाव में गए मंगल आपके लिए किस तरीके के प्रभाव लेकर आने वाले हैं, क्योंकि इस समय मंगल का प्रत्येक परिवर्तन आपके जीवन की स्थितियों को बदलने में या आपके जीवन की स्थितियों को नीचे ले जाने में बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। एकमात्र मंगल यदि बर्थ चार्ट में शुभ या अशुभ किसी भी स्थिति में बैठे हों तो एकमात्र मंगल वो क्षमता रखते हैं कि सभी 8 ग्रहों को परास्त करके और आपको अपनी मनचाही स्थिति में ले जाने के लिए जाने जाते हैं। मंगल देखिए एक ऐसे ग्रह हैं, देखिए इस चीज़ को हम कि मंगल के पास कितनी क्षमता है इस तरीके से जान सकते हैं। आपके शरीर को अगर सूर्य माना जाए तो इसके अंदर बहने वाला रक्त, क्योंकि लाल होता है, रक्त वर्ण होता है, वो होता है मंगल। अगर मंगल यानी कि देखिए रक्त को निकाल दिया जाए तो चाहे वो आपकी हड्डियां हो जो कि शनि होती हैं, चाहे आपकी श्वास हो जो कि गुरु होता है, चाहे आपके बुध हों जो कि आपकी नाड़ियां होती हैं, या फिर आपके शुक्र जो कि लीवर वगैरह होता है, तो देखिए ये सभी निष्प्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि रक्त में एक छोटा सा विकार आपके पूरे शरीर को अस्त व्यस्त करने में बहुत सक्षम होता है। तो ये मंगल देव ही होते हैं। इसीलिए देखिए हम सदैव सलाह देते हैं जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम हैं ब्लड डोनेट करते रहें ईयरली, तो क्या होता है उनको मंगल उनके लिए सुप्रभावकारी हो जाते हैं। और देखिए आजकल मोस्टली कुंडलीज में, क्योंकि देखिए इसका पता इसी चीज़ से चलता है कि आजकल हम देखते हैं चारों ओर कि 80% वैवाहिक जीवन जो है कटु है, 20% ही शुभ चलते हैं वैवाहिक जीवन, जिसमें कि दोनों ही लोगों को समानता प्राप्त होती है, दोनों अपनी इच्छाएं रख सकते हैं। अन्यथा क्या होता है कि मतलब वो बाहर से देखने में तो वो गृहस्थी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब उसे पास से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो पत्नी हो सकती है या पति हो सकता है, हर जगह पर समझौता ही करता है सिर्फ अपनी गृहस्थी को बचाए रखने के लिए। और गृहस्थी को बचाए रखने के लिए जहाँ पर समझौता किया जाता है वहाँ मंगल की अष्टता को हम समझ सकते हैं। तो आज मंगल देव के हम इसी परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मंगल देव देखिए मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र जो है केतु महाराज का नक्षत्र है और इसके 4 नवांश होते हैं। प्रथम नवांश जो होता है वो मंगल का स्वयं का होता है। इस नक्षत्र में मंगल का जब प्रभाव हो जाता है तो थोड़ा सा वो असमंजसकारी हो जाता है। दूसरा जो नवांश होता है वो शुक्र का होता है, तीसरा नवांश जो होता है वो बुध का होता है और चतुर्थ नवांश जो होता है वो सूर्य का होता है। तो अब ये सूर्य के नवांश में जाने वाले हैं। देखिए सूर्य की राशि में ही गोचर कर रहे हैं और सूर्य के नवांश में ही जाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि केतु इसके स्वामी होते हैं तो केतु का भी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाएगा और अब सूर्य का भी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाएगा। तो ये आपके लिए किस तरीके की स्थितियाँ लेकर आने वाले हैं चर्चा करेंगे इसी विषय पर पूर्णतया। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपके नाम राशि से भी देख सकते हैं। अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। इस दौरान मंगल देव देखिए सबसे अच्छी बात ये होगी अगर कहें इस दौरान तो सब आपके शनि को कंट्रोल में किए हुए हैं। और शनि को कंट्रोल में किए हुए हैं तो ये मंगल के लिए बेहद अच्छी बात कहें या आपके लिए अच्छी बात कहें, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि और राहु दोनों पर है, जिसका कि प्रभाव ये देखने में आएगा कि आपके लिए जो 7.5 के दुष्प्रभाव हैं बिल्कुल ज़ीरो इस दौरान आपको प्राप्त हो रहे हैं। आपको कहीं से अरिष्टता नहीं प्राप्त हो रही है। ये द्वितीय चरण में इस तरीके की जो आप लोगों के जीवन में शांति बनी हुई है ये मंगल के ही प्रभाव से है, क्योंकि मंगल इतने पराक्रमी ग्रह हैं कि जहाँ पर भी अपने पैर जमा दें ना तो फिर वहाँ पर आपके हर चीज़ को सुचारू कर देते हैं। वहीं मंगल देव देखिए यहाँ पर हालांकि षष्ठ भाव में है किंतु सूर्य के साथ संबंध,
अब सूर्य के साथ इनका दोहरा संबंध बन रहा है। एक तो राशि संबंध बन रहा है, दूसरा नवांश संबंध बन रहा है। हालाँकि देखिए एक चीज़ तो यहाँ पर आपके लिए नेगेटिव बनी रहेगी कि केतु का प्रभाव है, तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति आपके सामने बनी रहेगी। सपोज़ कीजिए कि आपके लिए हमने कहा कि पूरब भी आप जा सकते हैं, पूरब में आपके लिए ये चीज़ें निकल कर आएँगी और पश्चिम जाएँगे तो ये चीज़ें निकल कर आएँगी और दोनों ही चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमने सिर्फ़ एक ही दिशा में जाने के लिए आपसे कहा है। तो आप देखिए हफ्ते बीत जाएँगे, महीने बीत जाएँगे, लेकिन आप निर्धारण नहीं कर पाएँगे कि आपके किस दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है और दोनों ही चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से ये नहीं डिसाइड कर पाएँगे कि किस चीज़ की प्रायोरिटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके की असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। वहीं देखिए इस दौरान आपके जो मेडिसिन्स वगैरह यदि घर में लगी हुई हैं तो क्या होगा कि मेडिसिन्स वगैरह इस दौरान आपकी घर से ख़त्म हो जाएंगी। सेकेंड ओपिनियन आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहने वाला है। और चर्चा करें अगर इस दौरान कर्ज की, तो देखिए कर्ज ले तो सकते हैं आप कार्य कारोबार के लिए, अगर आपको आवश्यकता है आप ले सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको ऋण देना किसी को भी नहीं है। साथ ही साथ शत्रुता, तो देखिए मंगल की तो विशेषता ही है, प्रबल शत्रुहंता माने जाते हैं, तो मंगल की इस दौरान आपको प्रबल शत्रुहंता बनाए हुए हैं। हालांकि इस दौरान समय समय पर आपको आक्रामक भी करेंगे, इस चीज़ से आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि आक्रामकता इस दौरान आपके पतन का कारण बन सकती है। चतुर्थ दृष्टि स्वयं के भाव पर जाएगी, यानी अष्टम भाव नवम भाव पर, जहाँ 8 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो यहाँ पर भाग्य वृद्धि करेंगे, भाग्य वृद्धि करेंगे, पिता के कार्य कारोबार में उन्नति करेंगे और साथ ही साथ देखिए पिता के साथ थोड़े से आपके वाद विवाद की स्थितियों को भी निर्मित कर सकते हैं, तो वाद विवाद की स्थितियों से बचे रहें। साथ ही यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, यह समय काल उनके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि देखिए थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति बनी रहेगी। हालांकि ये इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि आपके मन में जो है इस दौरान स्थायी शांति नहीं होगी। ये सब मंगल देव के ही इस योग के प्रभाव से हो रहा है। सप्तम दृष्टि जब राहु पर जाएगी तो देखिए राहु और मंगल का योग जो होता है वह आपके अंगारक योग माना जाता है, यानी कि अंगारे के समान। तो ये द्वादश भाव में जब अंगारे के समान थकेंगे तो फिर समझ लीजिए कि बीमारी बिल्कुल परास्त हो जाएगी। कोर्ट कचहरी वगैरह लगी हुई हैं, तो कोर्ट कचहरी आपके लिए थोड़ा सा इस दौरान कह सकते हैं ना कि आक्रामक होना, क्योंकि यहाँ पर और ज़्यादा आपका क्रोध बढ़ेगा, तो आक्रामक होना इस दौरान आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। चर्चा करें अगर इस दौरान जो लोग भी विदेशों से जुड़े हुए हैं, तो देखिए यहाँ भी संयम की आवश्यकता है, क्योंकि स्थितियों को बार बार करते रहने से आपके मन में एक कहते हैं ना कि अतृप्त इच्छा रह गई है, जो अतृप्त इच्छा आपके जीवन में आपको अग्नि समान जलाने का कार्य करेगी। तो इस दौरान आपको काफ़ी सचेत रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि वाणी पर नियंत्रण, सूर्य के आने से देखिए आपके सफलता की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ गई है संभावना, लेकिन क्या है कि आपका क्रोध आग में घी के समान होगा, कि आपका क्रोध अगर थोड़ा सा बढ़ा तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जो संभावनाएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ही समय है, ये मात्र कहते हैं ना कि 28 तारीख को पूरा नक्षत्र परिवर्तन ही कर देंगे मंगल देव। इसके उपरांत अगर चर्चा करें इस दौरान आपकी रातों की नींद, तो देखिए इस दौरान रातों में आप काफ़ी विचलित रहने वाले हैं, और विचलित होने के साथ साथ आपकी रातों की नींद भी खराब होने वाली है। अष्टम दृष्टि स्वयं आपकी लग्न पर जाएगी, तो इस समय क्रोध पर नियंत्रण, धैर्य, संयम आपको बहुत ज़्यादा बरतना है, क्योंकि अगर आपने धैर्य या संयम का साथ छोड़ा तो फिर समझ लीजिए स्थितियाँ इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी कि उनको संभालना आपके लिए आगामी काफ़ी समय तक संभव नहीं होगा। देखिए इस दौरान विदेशों से जुड़े हुए कार्यों के लिए आपको अपने प्रयास बढ़ा देने चाहिए, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। साथ ही साथ आपको इस दौरान क्या है कि संयम समझदारी का परिचय अपने ऊपर देना चाहिए, क्योंकि इस दौरान क्रोध पर नियंत्रण परम आवश्यक है, क्योंकि क्रोध पर अगर नियंत्रण करके चलेंगे तो स्थितियां जो हैं आपकी बिगड़ेंगी नहीं। आपके विदेशों से जुड़े हुए और ऑनलाइन फ्रॉड से तो बिल्कुल बच कर रहें, किसी को बहुत ज़्यादा धन देने से बचें, बहुत ज़्यादा धनराशि के लेन देन से बचें, और कहीं पर दस्तखत करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये है उस पेपर को एक बार नहीं बार बार पढ़ें, तब वहाँ पर साइन करें।
इस दौरान आपके लिए एहतियात बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंगल इस दौरान षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, साथ ही केतु का प्रभाव है, जिसके कारण से मंगल की जो स्थितियों में असमंजस बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आप चीज़ें तो कर रहे हैं बहुत अच्छे के लिए, लेकिन फलता बाद में पता चलता है कि चीज़ें जो है थोड़ी सी निगेटिव वे में चली गई हैं। तो इन पर नियंत्रण रखने के लिए देखिए, हम सदैव आपको सलाह देते रहते हैं कि आपको उपाय करते रहने चाहिए। तो उपायों के लिए सर्वप्रथम ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा तकरार रहती है, या जो अपने दाम्पत्य जीवन की इस समझौता करने वाली स्थिति से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनके लिए एक विशेष उपाय। देखिए, 4 छुहारे लीजिए, ये आपको 43 दिन लगातार करना है। 4 छुहारे लीजिए, उनको 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, उनको बॉयल कीजिए, और जब ये पानी 1/4 रह जाए तो छुहारे सहित किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। ऐसा आपको 43 दिनों तक प्रातःकाल करना है। और इस योग के पूर्ण होने के मात्र 1 या डेढ़ माह बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन से समस्त मंगल की नेगेटिविटी समाप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो लोग ब्लड डोनेट करते रहते हैं समय समय पर, या जो प्राणायाम करते हैं, या फिर जो सांसों के उतार चढ़ाव वाले योगा करते हैं, या फिर जो लोग साइकिलिंग जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, उनके मंगल जो होते हैं, उनके बर्थ चार्ट में भी अगर अरिष्टकारी बैठे हों तो भी उनके लिए शुभ फल कारक ही होते हैं। श्रम करना, पसीना बहाना, ये मंगल की विशेषता है। और इसके अलावा गृहिणी वर्ग के लिए विशेष, देखिए, घर का जो रसोई घर होता है वो मंगल का स्थान होता है। वहाँ पर सदैव जितनी ज़्यादा संभव हो सके सफाई रखें, और ज़्यादा सड़ी गले बासी भोजन वहाँ पर ना एकत्र होने दें। और साथ ही साथ देखिए, वहाँ पर आपको पवित्रता का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल एक सात्विक प्लेनेट है। और अगर रसोई घर में आप अपवित्रता का माहौल बनाकर रखते हैं, या वहाँ पर जूते चप्पल वगैरह, या भोजन बनाते जाते हैं, खाते जाते हैं, या वहाँ पर जूठन के कण गिर जाते हैं, उनको साफ नहीं करते, तो फिर ये समझ लीजिए मंगल धीरे धीरे, पूरे परिवार के ही मंगल खराब होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो महिला वर्ग से तो यही विशेष आराधना